नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने केंद्र से रेणुका बांध परियोजना की निवेश स्वीकृति प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री ने बंजार क्षेत्र के लोगों को दी 73 करोड़ रुपए की सौगात। युवा सेवाएं व खेल मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा, प्रदेश के हर जिले में बनाए जाएंगे खेलो इंडिया सेंटर। और प्रदेश में 1300 के पार पहुंची कोरोना मामलों की संख्या। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 11 नए मामले। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने केंद्र सरकार से 40 मेगावाट रेणुका बांध परियोजना की निवेश स्वीकृति प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का आग्रह किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लिखे एक पत्र में राज्यपाल ने कहा है कि इस परियोजना के लिए सभी तकनीकी मंजूरियां प्राप्त कर ली गई हैं। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना के जलाशय में 49,800 HAM पानी के भंडारण की क्षमता होगी और दिल्ली को 23 क्यूसेक जलापूर्ति होगी। इस परियोजना से हिमाचल के अलावा देश के 5 अन्य राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और राजस्थान लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल्लू जिले के बंजार क्षेत्र में 73 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के शिलान्यास किए। इनमें भुंतर में 1 करोड़ 40 लाख रुपए की उठाऊ सिंचाई योजना, हुरला नराइश पंचायत में करीब 11 करोड़ रुपए से बनने वाली सिंचाई योजना और अनेक सड़क योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि बंजार क्षेत्र में ईको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऑनलाइन बुकिंग सेवा आरंभ की है और रेशम उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए 12 करोड़ रुपए की लागत से रेशम केंद्र स्थापित किया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने बताया कि बंजार क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की लागत से 28 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बंजार क्षेत्र में हेलीपैड बनाया जाएगा। 13 शिलान्यास का अभिप्राय आप समझ सकते हैं। ये शिलान्यास वो है जिन योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान किया गया वर्तमान सरकार द्वारा। पूरा इलाका ऐसा इलाका है जो पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत सुंदर है, बहुत महत्वपूर्ण है। और आज मुझे इस बात की खुशी है, बंजार में हेलीपैड का भी आप शुभारंभ कर रहे हैं। 2 करोड़ 90 लाख की लागत से बंजार में हेलीपैड जो है उसका भी हम शिलान्यास करके जो है नई शुरुआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के दौरान समाज सेवा में लोगों द्वारा दिए गए योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि लोगों के सहयोग से ही राज्य सरकार कोरोना महामारी को फैलने से रोकने में कामयाब रही है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और सांसद रामस्वरूप शर्मा ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया। वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने बंजार की जनता को 73 करोड़ रुपए की सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस बीच मुख्यमंत्री ने रोहडू क्षेत्र के लोगों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के संतुलित विकास के लिए वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोहडू क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और सरकार ने नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत चांशल को स्की व शीतकालीन खेलों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 31 सड़कों के निर्माण पर 118 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। प्रदेश के 3 प्रमुख सहकारी बैंक सरकारी योजनाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में सहकारिता विभाग की एक बैठक में ये बात कही। उन्होंने बताया कि राज्य सहकारी बैंक कोर बैंक सॉल्यूशन पर अपनी सभी शाखाएं चलाने वाला प्रदेश का पहला सहकारी बैंक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, मुद्रा योजना, अटल पेंशन और प्रधानमंत्री जनधन जैसी योजनाओं के प्रभावी संचालन में कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक, जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी और राज्य सहकारी बैंक का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में भी ये बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि मेधा प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश व प्रदेश से बाहर चयनित कोचिंग संस्थानों में 182 विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान की जा रही है, जिस पर करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। शिमला में आज वेबिनार के माध्यम से एमबाइब के प्रतिनिधियों व विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को लाभ होगा। शिक्षा मंत्री ने इस दिशा में एमबाइब के प्रयासों की सराहना की। युवा सेवाएं व खेल मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत खेलों के विकास के लिए प्रदेश के हर जिले में खेलो इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे। केंद्रीय युवा मामले व खेल मंत्री किरेन रिजिजू के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल में शीतकालीन व साहसिक खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। गोविंद ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया कार्यक्रम से प्रदेश के युवाओं व बच्चों में खेल गतिविधियों की ओर रुझान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी खेल परिसर की तर्ज पर शिमला में अन्य खेल परिसर स्थापित करने की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी है और ये आंकड़ा 1300 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 11 नए मामले आए हैं, जिनमें से चंबा में 7 और कांगड़ा व शिमला जिले में 2 नए मामले हैं। इस बीच बीती रात सोलन जिले में एक साथ सर्वाधिक 69 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। इनमें से 59 लोग एक ही कंपनी के कर्मचारी हैं जो बीबीएन क्षेत्र में कार्य करते हैं। सोलन के जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता ने बताया कि इन सभी लोगों को कोविड अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 69 केसेस पॉजिटिव आए हैं, इसमें से 59 केसेस एक ही कंपनी के हैं और इस कंपनी का पहले भी एक पॉजिटिव आया था, तो उसके बाद हमने इनके स्टाफ को क्वारंटाइन एक जगह करा हुआ था और अब उसमें से ये पॉजिटिव आए हैं और इनको इलाज के लिए भी हम वहां पर ही उसको कोविड केयर सेंटर बना के इलाज भी इनका चलेगा। कोई ज्यादा मिक्सिंग इनकी बाकी लोगों के साथ नहीं हुई है। 10वें दिन इनके सैंपल लिए जाएंगे। प्रदेश में अब तक आए कुल 1302 पॉजिटिव मामलों में से 345 सक्रिय मामले हैं, जबकि 933 मरीज उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। सोलन जिले में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 153 हो गई है। इस बीच चंबा जिले से आज सुबह 7 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। ये सभी दूसरे राज्यों से वापस लौटे हैं और इनमें 4 आईटीबीपी के जवान शामिल हैं। पालमपुर क्षेत्र के गढ़ माता मंदिर को नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा के बाद बताया कि योजना के तहत ऐसे स्थलों का चयन किया जा रहा है जो प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर हैं। परमार ने प्रौर स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास के संस्थागत क्वारंटीन केंद्र का दौरा कर लोगों का कुशलक्षेम पूछा और लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए संस्था के पदाधिकारियों का आभार जताया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश में पर्यटन व अन्य व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सभी दलों के नेताओं के साथ चर्चा के बाद ही सरकार को इस पर कोई निर्णय लेना चाहिए। राठौर ने कांग्रेस नेताओं पर पुलिस मामले बनाने के लिए सरकार की आलोचना भी की है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नाते जनहित के मुद्दे उठाना कांग्रेस पार्टी का अधिकार है। सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में आज दोपहर एक 9 साल के बच्चे के यमुना नदी में बह जाने का समाचार है। प्रशासन ने नदी में गोताखोरों की मदद से तलाशी अभियान चलाया है। उधर लाहौल स्पीति के गौशाल गांव में पहाड़ से गिरकर कल शाम एक भेड़ पालक की मौत हो गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आज भेड़ पालक के शव को ढूंढ निकाला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने केंद्र से रेणुका बांध परियोजना की निवेश स्वीकृति प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री ने बंजार क्षेत्र के लोगों को दी 73 करोड़ रुपए की सौगात। युवा सेवाएं व खेल मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा प्रदेश के हर जिले में बनाए जाएंगे खेलो इंडिया सेंटर। और प्रदेश में 1300 के पार पहुंची कोरोना मामलों की संख्या। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 11 नए मामले। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।